पिता नहीं है, माँ नहीं। जो सामने मृत्यु आ रही है, और एक मृत्यु थोड़ी, बार बार मृत्यु होगी। जो भी जीव आया है उसकी बार बार मृत्यु होगी यदि उसको उद्धार का उपाय नहीं बताया। केवल एक माँ हुई। तुलसीदास जी को तो एक बार बहुत गुस्सा आया अपने माता पिता पे। कौन से? बहुत पहले जब जब हमारा जन्म हुआ, जहां जहां हुआ, तो हर जगह हमें माता पिता मिले, भाई बंधु सब मिले। जननी जनक सुत बंधु जन, भय बहुत जय जय हो जायो। लेकिन सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, काहू नहीं हरि भजन सिखायो। काहू नहीं हरि भजन सिखायो। सब भाई, बेटा बेटी पत्नी, हर जगह जहां जहां जन्म हुआ तो अनेक माँ बाप मिले। जितनी बार जन्म होगा तो उतने माँ बाप ही तो होंगे, लेकिन किसी ने भी भजन करना नहीं सिखाया। यही तो दुख है। तो माता, देखो, पिता पुत्र के लिए तो कहा जाता है कि माता पिता के ऋण से तुम्हें ऋण होना है, और तुमने जो पुत्र को जन्म दिया है उसका क्या होगा? उसको कौन उद्धार करेगा? इसीलिए एक माँ है, उसकी प्रशंसा सभी करते हैं। वो अपने पुत्र को क्या सिखा दिया? तुम ये नहीं है जो तुम्हारा नाम धर दिया, तुम्हारा नाम टिंकू पिंटू ये सब रख दिए, ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तुम हो ही नहीं। जब नाम नहीं था तुम्हारा, कोई नाम रखा ही नहीं गया, पंडित जी आई नहीं थी, तो उससे पहले तुम क्या थे? जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था तब तुम क्या थे? उससे पहले क्या थे? मृत्यु के बाद में क्या हो? जो मृत्यु के बाद में हो गए, जो इससे निकल जाओगे, ये शरीर यही पड़ा रह जाएगा। इसके आगे क्या थे, क्या हो गए, और पहले क्या थे? वही तुम आज। और वो कौन हो? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्न त्यज मोह निद्राम, मदालसावाक्यमुवाच पुत्रम। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा का स्वरूप। ये संसार स्वप्न है, मोह निशा सो सोवनिहारा। मोह निशा सोवनिहारा। संसार की वासनाओं में जिसका मन उलझा हुआ है, उस दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। और जो भगवत सन्मुख है वही सज्जन है। सज्जन कौन है? जिसको सत्य परमात्मा का संग प्राप्त है, वह सज्जन है। और उसके संग से सुबह से शाम तक रहो तो अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां हम दूर से अगर उनको देखते हैं, अरे महाराज तो बड़ी दूर से आए, बहुत अच्छा, और क्या बोलते हैं, तो बड़ी श्रद्धा हो जाती है। और जब हम पास में जाते हैं तो श्रद्धा घटने लग जाती है। अक्सर ऐसा ही तो होता है। होना ये चाहिए कि श्रद्धा बढ़नी चाहिए। वही तो महापुरुष है। बहुत जल्दी लोग धोखे में पड़ जाते हैं। हम तो महाराज जी के साथ में रहे बहुत दिन, और हमारे श्री महात्मा जी भैया जी, इनके सानिध्य में रहे कोई, तो बोलिए उसकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती चली जाती है। ये महात्माओं का लक्षण होता है, ये महापुरुषों का जीवन होता है। यही सब ओर से हटा हटा करके नाम रूप लीला धाम में लगा देते हैं, और मन भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। तब सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस विरति। भगवान की कथा सुनाते हैं, और भगवान की कथा के नियम भी हैं, तो उससे चित्त निर्मल हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। इसी का नाम है उद्धार। चंचल चित्ते ही संसारो स्थिरो मोक्षमश्नुते। मोक्ष उच्चते। चित्त चंचल हो जाए, मन चंचल हो जाए तो न जाने क्या क्या चाहने लग जाए। अभी
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसी में चलती सारी दुनिया और कोई चलती। और मन यदि स्थिर हो गया तो कहीं भी लगा दो उसको। चंचल बालक को कहीं नहीं बैठा सकते, और जिसका चित्त स्थिर हो गया है उसी को कहते हैं लगन से पढ़ो, लगन से पढ़ो। लगन है क्या? चित्त का स्थिर हो जाना ही लगन है। चित्त स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया तो कहीं भी लगा दो, इसी का नाम मोक्ष है। फिर भगवान के प्रेम की ओर को बढ़ता है कथा के माध्यम से, फिर नियम भी धारण करता है। फिर उसके नियम से, नियम के बिना रह नहीं सकते। कितने साधु संत भजन के बिना नहीं रह सकते, दुनिया के बिना रह लेंगे, परंतु भजन के बिना नहीं रह सकते। ऐसा जो उपदेश नहीं करते, श्री ऋषभदेव जी कहते हैं इन नियमों का उपदेश नहीं करते, वो गुरु नहीं। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्।